राम राम सभी भाइयों को। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। मतलब जो भी अपने भाई नए आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जो भी मतलब वीज़ा पे नए आते हैं, तो उनको ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन दिखता नहीं है या फिर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए तो उनको फिज़िकली अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं और फिर कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, सारा सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको जो ये वाला फॉर्म है, ये जो ये रहा, ये आपको लेके आना होता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस से। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाना और उनको बोलना है कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस DLVA का फॉर्म चाहिए, वो आपको तभी दे देंगे। ये इसके अंदर पैक होता है, उसको आप खोल लोगे तो एक आपको ये बुक मिलती है। ये बता दिया, जैसे ये मिल जाएगी, इससे भी आप देख के भर सकते हैं और इस वीडियो में मैं बिल्कुल एग्जैक्टली भर के दिखा दूंगा कि कैसे होता है। कुछ नहीं होता, अगर आपको लेके आने में कोई प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होगी। आपको सिर्फ सीधा पोस्ट ऑफिस में जाना है किसी भी नियर बाय वाले में और उनको बोलना है कि मेरे को DLVA का फॉर्म चाहिए, वो आपको तभी दे देंगे। और तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इस बात पर देखना होगा। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन का ही इसमें यूज़ करना। आप कोई भी और पेन आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते और हर एक चीज़ आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करनी होगी। Here you can see as well it's only black ink and capital letters, so you need to only use और सबसे पहले कि अ फर्स्ट प्रोविजनल लर्नर लाइसेंस विद अ व्यू। तो हमको यही चाहिए, हमको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए और हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इसको, या देख सकते हैं ये। तो हमको यहाँ पर लगा देना है क्रॉस इस वाले ऑप्शन बॉक्स में। ओ ये ऐसे ऐसे करके कर देना है क्रॉस यार। तो इसमें यहाँ पर क्रॉस करने के बाद उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको रिप्लेस करवाना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट सभी को जो नए आते हैं उन्हीं को इसकी ज़रूरत होती है। तो आप सीधा इस पर क्लिक करें और इनमें से किसी को भी ध्यान में ना दें, इसको का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जो भी आपका जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी आप हो, आप उसके सामने वाले बॉक्स पर क्रॉस लगा दीजिए ऐसे करके। फिर जो भी आपका सरनेम है, फर्स्ट नेम है, वो भर दीजिए यहाँ पर। तो जैसे कि सरनेम कोई भी हो सकता है। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम भर दीजिए अपना, जो भी आपके BRP में है आप सिर्फ उसको भर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। जैसे आप कोई भी नाम भर सकते हैं, लाइक जैसे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ XYZ फर्स्ट नेम, और सरनेम भी जो भी है कुछ भी भर सकते हैं बट कैपिटल लेटर्स में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको अपने कैपिटल लेटर्स में बनी हुई है, जहाँ पे अलग से कॉलम है डे मंथ ईयर। तो लाइक 11th ऑफ जनवरी 2001। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि आपको ऐसे भरना है। ये यहाँ पे आपका हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है, लाइक जितना भी हो, लाइक किसी का 1 है तो 0001, या फिर आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी स्ट्रीट है फिर जहाँ पर भी आप रहते हो। लाइक हम लिख दें ये चप्पल स्ट्रीट, ET ल्यूटन, ये हो गया। और फिर जो भी आपका पोस्ट कोड है वो यहाँ पर, पोस्ट कोड इसके बाद में नहीं लिखना, पोस्ट कोड आपको यहाँ पे लिखना है। पोस्ट कोड जैसे जो भी है LU1 स्पेस, यहाँ पे किसी का 7 वर्ड का होता है 7, अगर स्पेस होता है किसी में तो का जैसे भी वैसे लिख दीजिए, जैसे 1ES कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ऑप्शनल, पर आपको डाल ही देना चाहिए। लाइक जो भी आपका फ़ोन नंबर हो वो यहाँ पे, ये ज़्यादातर नंबर यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होते हैं 07, और फिर जो भी 1 2 3 4 5 6 9 जो भी आपका फ़ोन नंबर वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको
आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है, जैसे xyz जो भी iCloud जीमेल है वो करके यहाँ पे डाल देना आपको, ऐसे करके। इस लाइन से आपको उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए, आपको इस वाली लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने अपना नेम और एड्रेस, अगर आपका पहले लाइसेंस हो आपने चेंज करवाया तो आपको ये भरने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई भी ज़रूरत आपको इसकी भरने की नहीं है, ओके। और आपको ये वाला भी नहीं भरना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, जो ज़रूरत है सिर्फ वही भरना है। कंट्री यू वर बोर्न इन, जैसे अभी हम इंडिया में, तो यहाँ पे INDIA इंडिया। आप अभी आए हो तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। अगर आप 12 महीने से पहले के आ रखे हो तो आपको लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। लाइक हम 12 महीने के अंदर ही आए होंगे ज़्यादातर जो इसको अप्लाई करेंगे, तो अपना कंट्री का नेम। और फिर ये होता है कि आप यूके में आए किस दिन थे, लाइक किस डेट को आपने यूके में एंट्री करी थी। तो लाइक 1 Feb 2024 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद ये यहाँ से पूछेंगे आपको आपकी आई साइट के बारे में। ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई साइट, तो ये आपको पहले पढ़ लेना। बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन यू मस्ट रीड द नोट्स इन सेक्शन ए। वो उसमें होता है कि कैन यू मीट द लीगल आई साइट फॉर स्टैंडर्ड ड्राइविंग, क्या आपकी आई साइट ठीक है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। डू यू नीड वियर, अगर आपको चलाते वक्त ग्लासेस लगाने होते हैं या नहीं लगाने होते हैं, वो आप यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए, यस। और ये होता है आई वांट टू रजिस्टर माई NHS, तो आपको इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो अगर आपको ऑर्गन अपने डोनेशन करने हैं तो आप इसको लीव कर सकते हैं, कोई वो ज़रूरत है नहीं इसकी, ओके। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये होता है हैव यू एवर हैड और डू यू करंटली सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ कंडीशन। आप ये सारी कंडीशन देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी कंडीशन है, आपको हेल्थ इशू है, मतलब ये सारी हेल्थ की है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। अगर आपको नहीं है तो आप डायरेक्टली ये यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस सारे को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो फिर आपको यहाँ पर जो भी है उसके सामने क्रॉस लगाना होगा और वो करना होगा, अदरवाइज़ आप इसको लीव कर सकते हैं। फिर होता है ये पार्ट प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। इसमें ज़्यादातर ये तो आप यूके के पासपोर्ट नंबर हो, ये तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट DLVA को देंगे, लाइक जो भी है, ज़्यादातर BRP ही देते हैं क्योंकि BRP ही होता है जो आते हैं। सो BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, आप उसके सामने यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद जो भी आपका BRP का नंबर होता है आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी सीरियल नंबर होता है, जैसे वो कोई भी हो RU95 कोई भी ETC जो भी है आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल वर्ड्स में, लेटर्स में, सॉरी, ओके। अगर आप इनमें से मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट या फिर सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट कोई भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर कर दीजिए और उसका नंबर लिख दीजिए, अदरवाइज़ आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी इसकी। उसके बाद ये साइनिंग फ़ोटो टू ये नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं, आप इसको सिर्फ खाली छोड़ दीजिए। आपको इस पर बहुत कुछ ज़्यादा भरना नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर नो है और आप BRP दे रहे हैं और आपने इसका नंबर लिख दिया। उसके बाद योर डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पर जो भी डेट है, वो जिस भी डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं आपको सिर्फ वो डेट लिख देनी है। जैसे आज है 15 February 2024, आपको डेट लिख देनी है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हों, जो भी आपके सिग्नेचर जैसे सिग्नेचर करते हैं यहाँ पर। और फिर मेन आता है कि आपको फ़ोटो कई सारे बोलते हैं कि भाई आपको फ़ोटो के पीछे 2 सिग्नेचर चाहिए होते हैं जिनके पहले से ड्राइविंग लाइसेंस जो होल्ड करते हैं, पर कोई नेसेसरी नहीं है। आप सिर्फ इसको ऐसे, एक सेकेंड जैसे दिखा दूँ मैं, आप इसको सिर्फ यहाँ से ऐसे पील कीजिए,
ये ऐसे, और ये इसने करा प्लेस फोटो फेस अप, कि जो फ़ोटो को प्लेस करना है, फ़ोटो का जो फेस होना चाहिए वो ऊपर इस वाली साइड होना चाहिए। तो आपको वैसे फ़ोटो प्लेस करना है, ऐसे नहीं। और यहाँ पर आप जो इंडिया का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ के यूके का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग होता है, वो इंडिया से ही बनवा लाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अपना फ़ोटो ऐसे लेना आपको, और वो आपको ये यहाँ पर है, ये ऐसे ऐसे जो फेस है वो अप साइड कर रख देना है, तो वो ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया अब आपका रेडी। अब आपको सिर्फ इसको कहाँ पर जाना है, पोस्ट ऑफिस में इसको देना है इन सभी के साथ इसमें डालकर, और आपके 50 पाउंड की आपकी फ़ीस लगेगी। उनको 50 पाउंड आपको दे देने हैं। वो आपसे कुछ सर्विस पूछेंगे कि फ़ास्ट चाहिए या नॉर्मल चाहिए। आप नॉर्मल वाली कर सकते हो, क्योंकि फ़ास्ट में कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। वैसे पाउंड का उसमें 4-5 का फ़र्क ज़रूर हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी और इससे क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। और सिर्फ यही था, इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा इतना वो नहीं है, इजीली आप इसको भर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, अच्छी लगे तो जो भी आपका मन करे। बाय।